हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले मैंने आपको क्लास 9th में साइंस में 11 पाठ पढ़ा रही थी, जिसका शीर्षक था, लेसन का नाम था कार्य, ऊर्जा व सामर्थ्य। इससे पहले मैंने आपको वीडियो और टॉपिक्स, काफ़ी नोट्स कार्य के बारे में दिए थे। इसमें 2 टॉपिक बचे थे, ऊर्जा व सामर्थ्य। आज हम आइए ऊर्जा के बारे में पढ़ते। ऊर्जा, एनर्जी, हर व्यक्ति के उसमें एनर्जी होती है। ऊर्जा कहाँ से आती है? आप खाएंगी तो आपको ऊर्जा मिलेगी। गाड़ी चल रही है पेट्रोल से, तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? पेट्रोल से मिल रही है। तो इस प्रकार आपका सेल है, सेल में ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? उसको आपकी रासायनिक क्रिया के द्वारा उसको रासायनिक ऊर्जा मिल रही है। ठीक, उसमें जो रसायन भरा है, जो केमिकल भरा है, जो अम्ल भरा है, इस प्रकार हमें बहुत सारी ऊर्जाएं हमको प्राप्त होती हैं। तो देखिए, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और तो और सबसे बड़ा स्रोत हमारा ऊर्जा का क्या है? सूर्य है। हमारा सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए हम ऊर्जा के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्यों बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे अपने घर में। और आज के इस समय में कोविड-19 के टाइम आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग अपने घर में रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें। स्टे होम मतलब घर में रहें। तो चलिए, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कार तो हो गया। अब हम इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 में पढ़ाएंगे एनर्जी। ठीक है, तो पहले हम एनर्जी को इस तरह समझते हैं, एक एग्जाम्पल से। देखिए, यहाँ पे एक लड़का इतना बड़ा बोरा उठा नहीं पा रहा है और चल नहीं पा रहा है। उसके में एकदम भी कार्य करने की क्षमता बहुत कम है। ओहो, देख लीजिए बेचारा कितना थक गया। ओहो, समझ में आए? अब वही आदमी एक दूसरा पैकेट उठा रहा है, जो दूसरा बोरा वो है जो आपका, ये दूसरा बोरा उठाइए अब आप और देखिए इसको, ये और चलिए आप देखिए इसको, चल रहा है, कितने आराम से लेके चल रहा है। तो आपने क्या देखा कि हेलो, तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमने कहा कि आप किसी मेज को खिसकाना है, तो आप मेज को कैसे खिसकाएंगे? उस पर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। बल लगा के आपने उसको क्या किया? विस्थापित किया, यानी कार्य किया। ठीक है, तो कार्य इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। कार्य बराबर हमारा क्या होता है? कार्य बराबर होता है हमारा W बराबर F इंटू S होता है, बल गुणा दूरी होता है। तो कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर, मान लीजिए हमने कहा कि आप बहुत बड़े से पत्थर को उठा करके दूसरी जगह रख दीजिए। अगर आप में ऊर्जा नहीं है तो आप कार्य करने में असमर्थ होंगी। ठीक है, आपके शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। अगर आपके शरीर में ताकत नहीं है, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है, तो आप कार्य करने में क्या होंगे? असमर्थ होंगे। तो इससे पहले हमने आपको, तो कार्य और ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। हम अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही हम कार्य करते हैं। तो जो कार्य का मात्रक होता है वही हमारा ऊर्जा का भी मात्रक होता है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण हमने लिया। हम किसी पत्थर के टुकड़े को हाथ से पकड़कर ऊपर उठाते हैं। एच ऊंचाई तक हमने एक पत्थर को बी बिंदु पर उठाया। पत्थर पर बल हाथ द्वारा लगाया जाता है। पत्थर को उठाने का कार्य हाथ द्वारा किया गया। इस क्रिया में कार्य करने वाली वस्तु हाथ की ऊर्जा व्यय हुई और पत्थर जिस पर कार्य किया गया
उससे उसको क्या हुई, ऊर्जा प्राप्त हुई, अर्थात उसकी ऊर्जा में वृद्धि हुई। तो इसमें क्या होता है, जब हम एक वस्तु दूसरी पर कार्य करती है तो कार्य करने वाली वस्तु की ऊर्जा का व्यय होता है और जिस पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे अब आप साइकिल चला लिए, मान लीजिए आपने पैडल मारा, तो आप बल लगा रही हैं, पैडल पे कार्य कर रही हैं, उससे आपकी किसकी गति तेज हो रही है, आपकी साइकिल के पहिए की गति तेज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। और आप उसमें अगर खूब तेज चलाएंगी तो आप क्या होंगी, थक जाएंगी। तो क्या हुआ, आपने कार्य, आपकी ऊर्जा व्यय हो रही है और जिस पर आप कार्य कर रही हैं उसकी ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस प्रकार संपूर्ण ऊर्जा में केवल क्या होता है कि कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः एक ऊर्जा व्यय होती है तो दूसरी ऊर्जा की वृद्धि होती है। ऊर्जा इसमें किसी भी ऊर्जा का स्थानांतरण है उसकी माप किए गए कार्य से की जा सकती। किसी भी ऊर्जा स्थानांतरण की माप हम किए गए कार्य से कर सकते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं आगे। अब देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा हमारी होती है किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को, गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए, इस पे मान लीजिए एक वस्तु A है, ठीक। जब हम इस पे बल लगाए तो ये हमारी वस्तु क्या हुई, v वेग से गतिमान हो गई। अब यहाँ पे देखिए, इसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को हम कैसे नापते हैं। यहाँ पे एक वस्तु हमने m ली है, m द्रव्यमान की वस्तु है, A बिंदु पे रखा है और यहाँ पे हमने इस पे F बल लगाया तो ये अपने प्रारंभिक वेग, इसका u हमारा क्या है, इसका प्रारंभिक वेग है और v हमारा क्या है, अंतिम वेग। ठीक है। अब देखिए इसमें तो गतिज ऊर्जा भी हमने बताया कि किसी भी एक जो वर्क एक मूविंग ऑब्जेक्ट करता है, इसमें वर्क क्या करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब जो मोशन में है हमारे। तो इसमें मान लीजिए हमने m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाने से उसमें त्वरण कौन सा उत्पन्न होगा, उसमें हमारा त्वरण A उत्पन्न हो गया, ठीक। अब त्वरण A उत्पन्न हो जाता है और s दूरी चलने के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, ठीक। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि एक वस्तु m है, इस पे अगर हम F फोर्स लगाते हैं और F फोर्स लगाने पे उसका प्रारंभिक वेग u है, उसमें क्या कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है, A त्वरण उत्पन्न हो जाता है F बल लगाने पर, ठीक है। तो उस F बल लगाने पे A त्वरण उत्पन्न हो जाता है और s दूरी चलने के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। ऊर्जा बराबर हमारा क्या हो गया, किया गया कार्य, यानी बल गुणे विस्थापन, F गुणे s। परंतु हमारा क्या है, गति के दूसरे नियम से F बराबर क्या होता है, m इंटू a, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब हमारा तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, ऊर्जा या किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर आपका हो गया F इंटू एस, W बराबर F इंटू एस हो गया। F की जगह हमने क्या रख दिया, M इंटू A इंटू एस। और किया गया कार्य हमारा किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के। और गति के तीसरे समीकरण से क्या होता है, v स्क्वायर बराबर है हमारा u स्क्वायर प्लस 2as।
दोनों का अंतर v² माइनस u², जब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, v² माइनस u² बराबर क्या हो जाएगा 2as। अब 2 को भी इधर ले आएंगे, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे जो as है इसको चेंज करना है, किसमें, वेलोसिटी के टर्म्स में, ठीक, गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति के कारण ही कार्य कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे उसका वेलोसिटी के उसमें चेंज करना। तो as बराबर हो गया v² माइनस u² अपॉन 2, यानी काइनेटिक एनर्जी या W बराबर, अब हम ये as यहाँ पे रख देंगे, as की जगह ये रख देंगे ½ m इंटू v² माइनस u²। अब अगर इसका प्रारंभिक वेग देखिए 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, ½ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी का हल हुआ। तो अभी आपने पढ़ा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। अब है स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज ऊर्जा, मान लीजिए ये वस्तु रखी है, ठीक है, तो इस वस्तु में कौन सी ऊर्जा है, स्थिति है, स्थित है, स्थिति के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा आएगी। तो जब कोई भी वस्तु रखी रहती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा मतलब इसमें स्टोर्ड है, इसको हम कहते हैं स्टोर्ड एनर्जी। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक पत्थर को उठा के h ऊंचाई पे यहाँ पे उठा के रख दिया, यहाँ तक ले आए उसको, तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा हमारी स्टोर हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे संचित हो जाएगी। यानी A से B तक लाने में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में चेंज हुआ है, इसकी पोजीशन में चेंज हुआ है, 2 में चेंज होता है। तो स्थितिज ऊर्जा को जो हम कहते हैं कि किसी भी मान लीजिए स्प्रिंग में, अब ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग देखिए ना, इसको खींचिए दबाइए, ये खिंचता है, खिंच जाता है, और जब आप दबाएंगी तो ये दब जाता है, और जो छोड़ दीजिए तो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है जैसे पहले था। तो अगर हम इसको खींचते हैं, ठीक है, तो इसमें विशेष आकृति या अवस्था के कारण इसकी आकृति में क्या होता है, चेंज होता है, इसके आकार में चेंज होता है। तो हमने स्थितिज ऊर्जा की स्प्रिंग को दबाने में उसमें स्थितिज ऊर्जा भर दी। तो जब हमने स्प्रिंग को दबाया तो इसमें क्या संचित हो गई, यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी संचित हो गई, इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो ऊर्जा संचित हुई वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुई। तो अब तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी विशेष आकृति या अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक। स्प्रिंग को दबाने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा भर दी, इससे आकार व आकृति बदल जाती है, ये हमारी होती है mgh, ठीक है। इसको हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। कैसे, मान लीजिए किसी पिंड को गुरुत्वीय बल, इसमें बल तो नीचे लग रहा है और हम वस्तु किधर उठा रहे हैं, इधर ऊपर उठा रहे हैं, यहाँ देखिए वस्तु ऊपर कर रहे हैं, तो इसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी पिंड को विस्थापित करने में गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य हो गया हमारा बल गुणा विस्थापन। बल हो जाएगा हमारा m इंटू जी, हाइट कितनी हो गई h, तो यहाँ हमारी पोटेंशियल एनर्जी बराबर किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो हो गई हमारी, वो क्या हो गई, mgh, यानी किसी वस्तु में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है यह उसके कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा के हमारे बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, दूसरा हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक। इसी प्रकार हमारी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, इस प्रकार बहुत सारी हमारे ऊर्जाएं होती हैं। एक एक करके डिटेल में हम आपको समझाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होती है। यदि हम स्प्रिंग को खींचे या दबाएं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ये एक AB स्प्रिंग है, ये अपनी पूर्व अवस्था में है। ठीक है, अब जब हम इस पे एक F बल लगा के इसको खींचे, ये खिंच गई, और जब हम इसको दबाएंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगी, मतलब स्प्रिंग पहले से और अधिक पास पास आ जाएंगे। तो कार्य स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और स्प्रिंग को छोड़ देने पे वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी। स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो प्रत्यास्थ बल के कारण, मतलब जो बल हम लगा रहे हैं, खींच रहे हैं या दबा रहे हैं, किसी भी वस्तु के खींचने में या दबाने में लगाया गया बल प्रत्यास्थ बल हमारा होता है। वो वस्तु में निहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। इन बलों के कारण जो इसमें ऊर्जा रहती है उस ऊर्जा को हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। प्रत्यास्थ ऊर्जा, प्रत्यास्थ बल किसके प्रोपोर्शनल हो गया? खिंचाव के। खिंचाव मतलब जिस बल से हम कोई वस्तु खींच रहे हैं, है ना, तो जितना खींचते हैं देखिए उतना अधिक दूरी होती है। जितना अधिक बल लगाएंगे ये स्प्रिंग उतना ही अधिक क्या होगा? खींचेगा। अर्थात बल F प्रोपोर्शनल होता है किसके? खिंचाव बल X के। ठीक, F बराबर हो गया हमारा K इंटू X। अब देखिए खिंचाव ना होने पे, मतलब जब हम खिंचाव नहीं हो रहे हैं, इस पे लगाया गया बल F क्या है हमारा? 0 है। और जब खिंचाव हो गया इसमें तो F2 हमारा क्या हो गया? K इंटू X हो गया। तो इसका मीन क्या हो गया? F1 प्लस F2 अपॉन 2 हो गया। ठीक, F1 0 है बच्चों, F2 K इंटू X है अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा? K बाई K इंटू X अपॉन। अब देखिए स्प्रिंग की X दूरी खींचने में किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा दूरी, F इंटू X। F वहाँ पे आपने क्या निकाला? हाफ KX आया। मीन जो निकला था वो आपका हाफ KX था, बलों का माध्य, और दूरी क्या हो गई? X हो गई। तो इन दोनों की जब आप गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ KX स्क्वायर आ गया। अब U को हमने लिखा प्रत्यास्थ ऊर्जा, U बराबर हो गया हाफ KX स्क्वायर। यानी यहाँ ये K क्या है? एक फोर्स कांस्टेंट है जिसको हम खींच रहे हैं, दबा रहे हैं। एक फोर्स नियतांक है हमारा, बल नियतांक, उसको हम K कहते हैं। और X हमारा जितने इसको खींचने में लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो हमारा क्या? इसका स्क्वायर। इन सब का गुणनफल क्या कहलाता है? प्रत्यास्थ ऊर्जा कहलाता है। अब हमारी ऊर्जा बहुत प्रकार की होती हैं। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक, नाभिकीय, द्रव्यमान ऊर्जा, ऊर्जा के विभिन्न रूपों का रूपांतरण और ऊर्जा संरक्षण का। अब देखिए बच्चों यहाँ पर पहला विद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थिति में मतलब कि क्या है कि जिस प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र में रखने पर दो पिंडों के बीच कौन सा बल लगता है? जिस प्रकार देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमारे क्या होती है, मान लीजिए कि जिस प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र में रखने पर किसी पिंड पे लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई हम आवेशित वस्तु को रख देंगे तो उस पर एक बल कार्य करने लगेगा जिससे हम विद्युत आवेश बल कहते हैं। ये बल हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रतिकर्षण का बल होता है और आकर्षण का बल होता है। प्रतिकर्षण का बल हमारा कब होता है? जब दो समान आवेश होते हैं, प्लस प्लस समान आवेश होंगे आवेश, तो वो हमारे प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। और जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा
तो कौन सा बल कार्य करेगा? हमारा आकर्षण का बल कार्य करेगा। इन बलों के कारण ही वस्तुएं हमारी क्या होती है? विस्थापित होती हैं। तो उसमें कार्य करने की क्षमता का समावेश होता है। उस ऊर्जा में एक विशेष अवस्था के कारण ये ऊर्जा जो होती है, ये ऊर्जा जो इसमें संचित हो रही है, वो एक विशेष अवस्था के कारण संचित हो रही है। इसलिए इस ऊर्जा को हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार आपकी देखिए चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी गतिशील आवेश या धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थिति क्या होता है? किसी भी चुंबक के, एक चुंबक हमने लिया है नॉर्थ और साउथ, जिसके दो पोल होते हैं, एक चुंबक है, ये दंड चुंबक है। तो इसमें ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ पे क्या हो रही हैं? ख़त्म हो रही हैं। ठीक, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय बल का अनुभव कर सकते हैं उसको हम चुंबकीय बल क्षेत्र कहते हैं। अब हम किसी आवेश को जब इसमें लाते हैं, ठीक है, जब हम किसी आवेश को, गतिशील आवेश को के कार्य, इसमें जो गतिशील आवेश आता है उसमें जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसको हम चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार आपका रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं किसी पदार्थ में रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? किसी भी पदार्थ में उसकी विशेष आणविक संरचना के कारण जो ऊर्जा छिपी रहती है उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक क्रियाओं में ऊर्जा का रूपांतरण अन्य रूपों में ऊष्मा है, प्रकाश है, विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। नाभिकीय ऊर्जा, पदार्थ के मूल कण कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इस कारण परमाणु के नाभिक में रहने की विशेष अवस्था के कारण नाभिक में स्थितिज ऊर्जा रहती है। द्रव्यमान ऊर्जा, आइंस्टाइन ने सिद्ध किया था कि द्रव्यमान भी ऊर्जा का ही एक रूप है। इन्होंने अपना ऊर्जा का समीकरण दिया। द्रव्यमान को ऊर्जा ई में परिवर्तित किया जाए यदि कुल ऊर्जा ई बराबर mc²। m क्या है? प्रत्येक पदार्थ के कण का द्रव्यमान है और c क्या है? प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल हमारे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसे ही हम आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। अब ये देख, ऊर्जा के विभिन्न रूप है। ऊर्जा के विभिन्न रूप मतलब वैद्युत बल्ब से हमें क्या क्या मिलता है? ऊष्मा, प्रकाश मिलती है। वैद्युत सेल से ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित। मोमबत्ती से आपको रासायनिक ऊर्जा में से प्रकाश तथा ऊष्मा मिलती है। माइक्रोफोन का जो हम मोबाइल बात करते हैं, ध्वनि से वो विद्युत में बदलती है, विद्युत से फिर ध्वनि में बदलती है, जिससे आपको एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे आवाज़ सुनाई पड़ती है। सितार तार हैं, यांत्रिक ऊर्जा में ध्वनि ऊर्जा का रूपांतर। इस प्रकार बहुत सारी ऊर्जा का एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरण होता है। ऊर्जा, इसके बाद आया ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तन ही किया जा सकता है, ना ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि जो कुल ऊर्जा है उसका द्रव्यमान जो है कुल परिमाण कांस्टेंट रहता है। मतलब ऊर्जा को ना हम बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ये था बच्चों अब आपका सारी ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के फॉर्मूले क्या क्या हैं, तो आप इसे किस तरह करेंगी। अब देखिए, हेलो, हाँ, तो बच्चों आपने अभी तक इसकी ऊर्जा के बारे में पढ़ा, इतना आप लोग पढ़िए। अब इसमें थोड़ा सा और बचा है, सामर्थ्य है और 1-2 क्वेश्चन लगवाऊंगी मैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।